The question is, a problem in mathematics is given to three students whose chances of solving it are 1 by 2, 1 by 3 and 1 by 4. What is the probability that the problem is solved? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम थ्री स्टूडेंट्स को दी गई जिनके चांसेस जो है सॉल्व करने के 1 बाय 2, 1 बाय 3 एंड 1 बाय 4 है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। किसने की इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, राइट। तो अब देखो अब कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर थ्री इवेंट्स सेलेक्ट कर लिए, ए बी एंड सी, बिकॉज थ्री स्टूडेंट्स हैं तो मैंने थ्री इवेंट्स सेलेक्ट कर लिए। लेट ए बी सी बी द इवेंट्स of first, second and third student solving the problem. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 बाई 2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 बाई 3 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास 1 बाई 4 है। अब इसके साथ साथ हम ये भी फाइंड कर लेते हैं कि अगर ए ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है, यानी कि जिसे हम डिनोट करेंगे ए बार से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट सॉल्विंग इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, यानी कि 1 माइनस ऑफ 1 बाई 2 दैट इज 1 बाई 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार यानी कि बी ने सॉल्व नहीं की तो 1 माइनस 1 बाई 3 दैट इज 2 बाई 3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार हमारे पास आएगी 1 माइनस 1 बाई 4 दैट इज 3 बाई 4। तो अब देखो हमें फाइंड करना है कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। सो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यानी कि इधर ए ने सॉल्व की है और बी ने सॉल्व की है और सी ने सॉल्व की है, और ए एंड बी दोनों ने की है, बी एंड सी दोनों ने की है, या फिर ए बी सी तीनों ने कर दी है। हमें मतलब ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर यही जो मेन पॉइंट है जो ध्यान देना है आपने यहाँ पर, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर हम इसे सेपरेटली सॉल्व करने लगेंगे तो ऐसा आएगा कि ए ने सॉल्व की है, बी और सी ने सॉल्व नहीं की, बी ने सॉल्व की है, ए और सी ने नहीं की, सी ने सॉल्व की है तो ए और बी ने नहीं की। फिर हम ये लेके चलेंगे कि ए और बी ने कर दी है, सी ने नहीं की। तो ऐसे करते-करते हमारे पास बहुत सारे केसेस बनने वाले हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम इसका अपोज़िट निकालते हैं। इसका अपोज़िट क्या होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई ही नहीं है। अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो इसका मतलब ना ए ने की, ना बी ने की, ना सी ने की, तीनों ने ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है। और अगर इसे हम 1 में से माइनस कर देंगे तो इसका अपोज़िट आ जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, राइट? तो ये हमारे लिए ईज़ी रहेगा सॉल्व करना। सो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, बी बार एंड सी बार, तीनों में से किसी ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। सबकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, ए बार की है 1 बाई 2, बी बार की है 2 बाई 3 एंड सी बार की है 3 बाई 4। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 बाई 4 दैट इज 3 बाई 4। तो 3 बाई 4 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।